जब हम अंग्रेजी के अक्षर मिला मिलाकर कुछ पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एक जाहिर सा जवाब हो सकता है कि हमारी किताबों में जो अक्षर लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, उन्हें चीनने की कोशिश कर सकते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के लिए इमला का पाठ टॉफ़ी के उस रैपर से शुरू होता हो जिसमें उसका सबसे अजीज जायका हो। ऐसा ही एक जायका था एक टॉफ़ी का, जिससे दूध का स्वाद भी आता था, मिठास भी और नारियल भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त सारण ज़िले में है। आप छपरा के नाम से ज़्यादा जानते होंगे, गानों में भी इसका जिक्र आता है। ये मॉर्टन की फैक्ट्री थी। कोई भी चीज़ जब भूतकाल में तब्दील हो जाए तो उसके ऊपर सिर्फ धूल की परत नहीं जमती, उसके सिर्फ खंडर होने का बयान नहीं होता। बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं, पीड़ाएं भी होती हैं। अक्सर बिहार में रोज़गार की कमी की बात की जाती है। हम यहाँ पर आए तो यहाँ के जो निवासी हैं इस इलाके के, वो हमें ये फैक्ट्री दिखाने ले आए। फैक्ट्री बंद हुई, यूनियनबाजी के चलते बंद हुई। आसपास किसानी और उसमें गन्ने का उत्पादन, उन सब पे क्या फ़र्क पड़ा ये जानेंगे। यहाँ पे एक नेताजी भी हैं। जी नमस्कार। जी, वास्तव में मैं किसान हूँ। आपने चूंकि ये चुनावी मौसम है इसलिए मैंने कह दिया कि मैं राजनीति की खेती करता हूँ। वास्तव में मैं किसान हूँ। इतना अद्भुत जवाब था, इसको लेके आप अपॉलोजेटिक क्यों हैं? चलिए हम लोग टहलते हुए बात करते हैं ना, थोड़ा ये भी देख लें। तो ये कितने समय से है ये, आप बताइए। क्या नाम है आपका मुखिया जी? हर्षवर्धन दीक्षित। हर्षवर्धन। क्या पढ़ाई लिखाई की हर्षवर्धन आपने? मैंने बीटेक किया था। बीटेक किया है मैकेनिकल से। मैकेनिकल से? जी तो बीटेक मैकेनिकल से करके फिर तुम यहाँ मुखिया कैसे हो गए आके? हाँ, मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में। हाँ। यहाँ ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। कौन सा गांव था आपका? मेरा गांव है मिर्जापुर, यहाँ से लगे 4 किलोमीटर पे। हाँ। और पिताजी की हत्या होने के बाद, ओहो। असामयिक मौत के बाद मुझे घर मर्डर आना क्या, पड़ा। कुछ गांवदारी की रंजिश थी? जी, गांवदारी की रंजिश थी। तो आप कहाँ नौकरी कर रहे थे कि बीटेक कर रहे थे तब? नहीं, मैं नौकरी कर रहा था। मैं पिछले 10 आप वर्षों नौकरी से छोड़ के में- आ गए? जी। और फिर आप मुखिया हो गए यहाँ जी। पे? कितने समय से हैं मुखिया? मैं 2016 अप्रैल 2000। अच्छा, अभी मुखिया बने, ये पहला टर्म है। जी। तो जरा इसके बारे में एक यहाँ स्थानीय पत्रकार भी हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद ओझा। सच्चिदानंद जी हैं, हिंदुस्तान अखबार से जुड़े हैं। ये पीछे जो चिमनी उमनी दिख रहा है, ये इसी फैक्ट्री का हिस्सा था? नहीं, ये वो शराब मिल और चीनी मिल का हिस्सा है। ये मॉर्टन के परिसर में भी हम लोग हैं। वो यहाँ पे टॉफी बनती थी, पीछे शराब बनती पीछे थी। शराब फैक्ट्री बनती थी, उसके पीछे चीनी मिल थी। और उसके साइड में बगल में आपको सारण इंजीनियरिंग, जो एशिया का सर्वश्रेष्ठ माना जाता था रोलर निर्माता, वो रोलर? फैक्ट्री थी। रोलर शुगर पार्ट्स क्रश में के लिए उसको रोलर में महारत हासिल थी और रोलर के लिए स्पेशलिस्ट थी वो पूरे एशिया महादेश में। तो वहाँ पीछे जाना हो तो कैसे जाएंगे? साइड से हम लोग यहाँ जा से कोई सकते हैं। पगडंडी है? नहीं, यहाँ चलिए से रजत पगडंडी नहीं जी, है, ये वाली इधर से- कहाँ ले जाएगी? ये तो ये इसके इस कैंपस में में क्या था? ये शुगर फैक्ट्री थी? नहीं, ये मॉर्टन का हिस्सा एरिया ये है। सब मॉर्टन का है। मॉर्टन का है। क्यों बंद हो गई ये मॉर्टन की फैक्ट्री? कौन था मॉर्टन इसका का मालिक? देखिए, मोदी तो बिरला जी की कंपनी है। हाँ। और ये गुणवत्ता में जो कमी की बात कभी नहीं आई इसके। केवल जो होता है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण इस फैक्ट्री का नहीं किया गया, जिस कारण ये फैक्ट्री बंद हो गई। और काफ़ी मुनाफे में थी और मढ़ौरा के लिए एक शान शौकत थी। पूरे देश में इसको जाना जाता था मॉर्टन को। कहीं भी आप जाएं, मॉर्टन के नाम से सब लोग परिचित थे। तो बहुत ही प्रतिष्ठा थी मढ़ौरा की इस फैक्ट्री के कारण भी। लेकिन जो 4 बड़ी चीजें थी यहाँ पे: कानपुर शुगर मिल, वो सारण इंजीनियरिंग वर्क्स, मॉर्टन फैक्ट्री मॉर्टन और मढ़ौरा डिस्टिलरी। और डिस्टिलरी। ये मढ़ौरा डिस्टिलरी है पीछे। मढ़ौरा डिस्टिलरी पीछे है। जस्ट उसके पीछे जो चिमनी है वो शुगर फैक्ट्री की है। और खासियत ये है शुगर फैक्ट्री की, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चीनी मिल थी। अच्छा। जीके में वैसे पढ़ाया जाता है कि भारत की पहली चीनी मिल मढ़ौरा है, लेकिन इससे पहले उड़ीसा के ओस्का में एक जगह चीनी मिल लग गई थी। तो वो ये दूसरी चीनी मिल है और ये भारत में सबसे बेहतर रवेदार चीनी बनाने के लिए प्रसिद्ध भी थी अंग्रेजों के ज़माने से। और ये पूरे भारत में सबसे खासियत एक ये चीज़ है कि इसी का सिस्टर कंसर्न था सारण इंजीनियरिंग फैक्ट्री। वो एशिया फेम की फैक्ट्री थी और उसके जो शुगर पार्ट्स थे पाकिस्तान, युगांडा, यूक्रेन, बर्मा, नेपाल, भूटान, सब जगह सप्लाई किया जाता था। और सबसे खासियत कि जो ग्रेच्युटी एक्ट है भारत सरकार का, वो इस फैक्ट्री के कारण बना। अच्छा। ये पहली फैक्ट्री भारत की है और हमारे ख्याल से किसी विश्व के स्तर पर भी हो सकता है, डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन भारत के स्तर पर ये पहली फैक्ट्री थी जिसने सरकार से पॉलिसी बनवाया, अमेंडमेंट करवा करके कि ग्रेच्युटी एक्ट बनाया और 20% बोनस देने वाली फैक्ट्री थी और बैंक के लोन से फ्री हो जाने वाली, मुक्त होने वाली ये पहली भारतीय कंपनी थी। क्या बात है, इतना शानदार इतिहास, लेकिन फिर बंद हो गई। इसका इतिहास इससे भी शानदार ये है कि आज के डेट में फील गन फैक्ट्री कानपुर हाँ। और टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री, ये दोनों बेहतर कंपनियों की आधारशिला इसने रखी थी।
इसकी इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है। और वर्ल्ड फेम पर इसका होना चाहिए था ये प्रचार प्रसार, और इसको बचा के धरोहर के रूप में रहना चाहिए था। लेकिन सरकार ने और यहाँ के राजनेताओं ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। नेता ने नहीं कहा कि जरा कोई दूसरी हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है उद्योग धंधा, और सभी पार्टी के लोग इसको वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसी ने पिछले हस्तक्षेप करूं तो ये मैं ये कह सकता हूं कि उस काल पर भी ध्यान देना चाहिए, उस कालखंड पर जिस कालखंड में ये सारी फैक्ट्रियां बंद हुई। ओझा जी बेहतर ढंग से बता सकते थे वह कालखंड कौन सा था जब ये फैक्ट्रियां बंद हुई। उनके पास आंकड़े होंगे, आप भी बता दीजिए, नहीं, आपको जानकारी है। नहीं वैसे मैंने कह दिया ना, वो कालखंड वो था जब यहाँ बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती थी, कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता। 90 के दशक की बात कर रहे हैं शायद मेरा इशारा है और आप बेहतर समझते हैं। अब इशारों में बात हो रही है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? बात सच्चाई है, इसमें सच्चाई भय है। लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। भय क्यों लग रहा है? डर लग रहा है ना, किस बात का डर है? आप समझेंगे। नहीं, पर मेरे दर्शक हो सकता ना समझे, थोड़ा खुल के बताइए। वही जिन लोगों ने ये फैक्ट्रियां बंद करवाई उनका प्रेशर हो सकता है, मेरे विरुद्ध बोल क्यों रहे हैं। अच्छा, ये हो भी सकता है। ऐसा है क्या? क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता नाम हुआ। मनोज जी, क्या कह रहे हैं किसान महोदय? नहीं, इनका बात हद तक कुछ ठीक भी है, लेकिन ये क्या दबंगई के चक्कर में बंद हो गई? हाँ, कुछ तो है और यूनियनबाजी हुई। ज़्यादा दिक्कत ये है कि हर चुनाव में, चाहे वो MP का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, हर चुनाव में ये मुद्दा तो बनता है फैक्ट्री कि अब की बार जीतेंगे तो हम चालू करवा देंगे, लेकिन आज तक किसी ने चालू नहीं करवाया, जिसके वजह से यहाँ के कम से कम नहीं तो 40-50 हज़ार घर रोजी रोटी के लिए मुहताज, जो पहले आराम से खाना खाते थे। 40-50 हजार लोगों को रोजगार मिल जाता था। नहीं, यहाँ तो जब शुगर फैक्ट्री चलती थी 17,000 किसान परिवार डायरेक्ट रूप से उससे इफेक्टेड थे। लगभग चारों फैक्ट्री मिला दिया जाए तो हमको लगता है कि 5 से 6 हज़ार वर्कर जो थे वो डायरेक्ट इससे अटैच थे। अब यहाँ पे गन्ने की खेती अब नहीं होती है? अब नहीं होती है, बिल्कुल बंद। अब बंद हो गई। आखिर करेगा क्या? 2007 में गन्ना लगाया किसान, फैक्ट्री चलेगी लोगों ने कहा, और उसके बाद में वो गन्ना को जलाना पड़ा। अब पिछले आप लीजिए ना, पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, फिर 1 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, और वो नरेंद्र मोदी इसी मरहौरा की धरती पे कह के गए थे कि साहब इस चीनी मिल का मिठास हम वापस लौटाएंगे, और उसके बाद किसी ने उस पर कोई फॉलोअप नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। बड़ी बेबाकी के तौर पर हम किसी से बिना डरे ये कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मरहौरा के धरती पर आकर के इस तरह की घोषणा करे और फिर उसके बाद उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो, उस पर आश्चर्यजनक बात है। और फिर हमारे छपरा की धरती पे 1 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए लोग निश्चित जुमला रूप बोल से रहे इसको हैं। याद कराना इसीलिए चाहिए। मोदी जी के भाषण को लोग यहाँ के लोग जुमला समझ रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं वैसे जन अधिकार पार्टी से हूँ। मैं पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी की पार्टी से हूँ मैं, हाँ। और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, वहीं की राजनीति करता हूँ। यहाँ मेरे पैतृक स्थान है, पैतृक गाँव है। अभी चुनाव में आए हुए हैं। चुनाव में आया हूँ मैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं? फिर क्यों नहीं बोला? फंसा हुआ है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम केशव जी हुआ केशव जी। क्या करते हैं केशव जी? बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? ट्रैक्टर है, JCB है अपना। ट्रैक्टर और JCB है। अच्छा, तो अभी तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दबंगई का सामना करना पड़ता है क्या? ना, यहाँ हम लोग का क्या दबंगई उसमें? हाँ? इनको नहीं करना पड़ता है। ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप लोग? जरा हमको भी समझाइए भाई। नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं है। ये क्या, ये खुद दबंग हैं क्या? नहीं, तो शरीफ आदमी है बेचारे। शरीफ आदमी हैं, बेचारे भी हैं, हैं? और उन्होंने क्या दिया? आपका JCB चलता है और आप गरीब आदमी हैं। ना, गरीब कहाँ है? अच्छा, क्या करा? गरीब नहीं, आपने कहा शरीफ आदमी। हम दबंग नहीं है, हाँ हमको किसी से भय नहीं है। हाँ, पर ये जो कि लोग बोले कि कुछ लोगों को भय लगता है यहाँ पे, लगता होगा उनको, हमको तो किसी से भय नहीं है। आपको किसी से भय नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वहाँ से हम पटना में अखबार वगैरह में पढ़ रहे थे, एक बोले कि हम नौकरी देंगे, दूसरे बोले जंगल राज आ जाएगा। ये क्या था जंगल राज? जंगल राज? हाँ। छोटे जंगल राज हो गए हैं। तो टोटल हो गया। हमको लगता है कि यहाँ चीनी मिल का जमीन कितना होगा, कम से कम हजारों एकड़ पड़ा है। हाँ 1000 एकड़ जमीन पड़ती पड़ी हुई है। हाँ इसमें गन्ना लगाया था। हाँ इसकी ये अपना जो इसका है कि 1.5 महीना फैक्ट्री चला सकता था। हाँ। चीनी मिल की जो अपना लैंड प्रॉपर्टी अच्छा, है, इतना उनका रिजर्व में रहता था गन्ना? उनका अपना जमीन है, जो अपना जमीन से 1.5 महीना फैक्ट्री चलती थी। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में सब बेरोजगारी बड़ा चीज है, क्या वजह है बेरोजगारी की? सबको सरकार बिहार में कुछ है ही नहीं है, ना उद्योग है, हाँ, तो बेरोजगारी होगा ही। सारा लोग उद्योग हैं वो बंद पड़े हैं। सारा लोग प्लान करता है यहाँ। हाँ अभी आप कोरोना में देखे कि लाखों लाख लोग आया, और जितना आया ना उससे ज्यादा चला गया। हाँ, सब लौट गया वापस। कहाँ है, कहाँ यहाँ? पहले आता था पैदल, और बस भर के जा रहा है यहाँ से। बस भर के जा रहा है। हाँ? तो जहाँ काम करता था वहीं सब सेठ लोग बुला रहे हैं क्या पैसा दे देंगे? कुछ सेठ लोग बुला रहा है, कुछ अपने खर्चा जा रहा है लोग।
हाँ, लेकिन रोज सब जा- गांव वापस से वैसे ही हो सब गया। वापस हो गया। प्रवासी लौट गए हैं ज्यादातर। है ये नहीं प्रवासी, क्या करें, भूखे मरेगा। एक कोरोना है, बाढ़ है, बाढ़ में यहाँ बताइए। किसी को देख के लगता तो नहीं कि कोरोना है। हाँ, कोई मास्क नहीं लगाता, कुछ नहीं, सब तो आराम। कोरोना में है क्या, चुनाव में फ्री है कोरोना में, चुनाव में। चुनाव में फ्री। चुनाव के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अच्छा। कोरोना का जो आंकड़ा है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है। लेकिन चुनाव के कारण जिस चीज़ को टाला जा सकता था 6 महीना बाद भी हो सकता था, लेकिन प्रेसिडेंट रूल नहीं आए, इसके चलते इसको और जल्दी जल्दी में कराया गया। तो लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम लोगों को, और हो सकता है कि सरकार को चुनाव के बाद फिर से लॉकडाउन में जाना पड़े। ये स्थिति बन रही है। अच्छा। एजुकेशन पे खास करके जो यहाँ का मुद्दा है, सारण का सबसे एक अहम मुद्दा तो इंडस्ट्री ये है। सारण का एक अगर कोई आपको मुद्दा लेना होगा सबसे बड़ा मुद्दा, तो ये मढ़ौरा का जो उद्योग कल कारखाना है जो बंद है, वो तो है ही है, साथ में एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ है। लोगों का ये सोच है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग धंधे नहीं लगे तो बेरोजगारी बढ़नी है, और रोजगार कैसे मिलेगा, आज का एजुकेशन सिस्टम खराब है। आप सरकारी स्कूल में वैसे टीचर को बहाल करते हो जिसको अपना नाम नहीं लिखने आता है। अच्छा, क्या मुखिया जी आपके गांव में कैसे टीचर हैं? शिक्षक वही जो 2001 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए हैं, 2003 में शिक्षा मित्र जो जिसे स्थानीय स्तर पे मुखिया ने बहाल किया है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी निम्न ये यार है। हम बहुत जगह सुन के आए, बेगूसराय में, पटना में, सब जगह लोगों ने यही बोला कि ये जो मुखिया जी लोगों ने भर्ती किया 2004 में, वो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, वो निम्न स्तर पे है। उस समय जैसे बहाली हुई, अब वो हालांकि जिस काम के लिए उन लोगों को बहाल किया गया वो काम बखूबी करते हैं। क्या काम है उनका? जैसे खिचड़ी बनवाना, उसमें कमीशन खाना, बच्चों को खिचड़ी खिलाना, इसमें उनको महारत हासिल है। पॉलिटिक्स करना, राजनीति करने में वो शिक्षक से कम राजनीतिक दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। शिक्षा मित्र जो हैं राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करते हैं जिस धरे में हो। इसलिए जिस काम के लिए अब उनको काम में लगाया जाता है, जनगणना करना है, पशु गणना करना है, खिचड़ी बना के खिलाना है, तो शिक्षक तो ठेकेदार हो गए, ठेकेदारी अच्छी तरह करते हैं। अच्छा। तो आप जिस काम में लगाएंगे तो उनसे वही अपेक्षा रखेंगे। तो सरकार ने काम में लगा दिया कि आप ठेकेदारी करो, खिचड़ी बना के खिलाओ, उसमें कुछ कमीशन खाओ। मास्टर साहब लोग अच्छी तरह बखूबी इसका निर्वहन करते हैं। अच्छा, ये कमीशनबाजी स्कूल में चलता है कि और दूसरे महकमों सब में? जगह, सब जगह सब जगह, फिक्स रेट रहता है कि change सब ना होता है? एकदम। वो पीसी के नाम से है, पीसी के नाम? पीसी के नाम से परसेंटेज करके एक है। अच्छा, ये उद्योग percentage PC, हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो क्या है पूरा हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन परसेंटेज को पीसी लोग कैसे कहते हैं। हाँ। लेकिन ये परसेंटेज बिहार में है। ये हक है, हक है। हक है, ये हक है। और ये कब से चला आ रहा है? जैसे ये शुरू से चला रहा है, हम लोग जब से देख रहे हैं, हम लोग जब से मान लीजिए 85 से 50 उम्र तो होगा, 55-56 55-56 तब से देख रहे हैं कि ये जब PC से चल देख रहा रहे हैं तब से पीसी है। और ऐसे है कि ये सरकार बहाल करती है, मान लीजिए कि ये योजना है, सरकारी एक योजना है, हाँ। और उसमें मुखिया धांधली करते हैं। अगर सरकार को लगा तो उसने कहा कि एक आदमी को बहाल करते हैं, जो नहीं करे तो मुखिया नहीं लेंगे, ईमानदार हो सकते हैं, वह लेगा। अब निगरानी के लिए जितने लोगों को बढ़ाइए वह लेगा। नहीं बढ़ जा रहा नहीं है। कमीशन हाँ? बिल्कुल ऐसा है मुखिया जी? ऐसा बिल्कुल देखिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने नल जल का काम भी करवाया है। अच्छा, बताइए। तो मुझे ऐसे ऐसे ईमानदार मुखिया मिले साथ निश्चय। जिन्होंने कहा सात निश्चय में कि आप एक, जब मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य है कि अच्छा पानी पिलाएं, तो हम लोगों का धर्म है। मैं PhD हूँ, मैं हिंदी साहित्य में PhD हूँ। अरे वाह, जी हाँ। तो क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। डॉक्टर सतीश जी कुमार हाँ। सिंह। तो मुखिया जी लोग मिले, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं भी लाभ नहीं कमाऊंगा, मुखिया जी आप भी मत कमाइए जैसे मैं। तो मुखिया जी लोग ऐसे मिले जो 1 रुपया लेने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ। और आप देखेंगे कि सिंटेक्स का प्योर टैंक मिर्जापुर में लगा हुआ है, जिसके मुखिया आपके बगल में खड़े हैं। अरे यार, सरकार तो सामने तारीफ कर रहे हैं। सरकार 33,000 रुपए देती है फिटिंग्स के साथ, और वहाँ केवल टैंक का लगता है 50,000। मैं लगाता हूँ, मुखिया जी लगवाते हैं, लेकिन इसमें वीडियो का बनता है, कितना उसमें वीडियो का GPS है? का बनता है। नहीं, ये नहीं बताएंगे ये मुखिया आप जी। बता दो। ये मैं बता दूं, सबका बनता है। वीडियो का कितना कट होता है? कम से कम 5% वीडियो, ओवरसीयर का 5 कम से कम, 5% उधर GPS का 2, 12%, पंचायत सचिव का 5, 17% हो गया। और भी लोग हैं जो पद मैं नहीं जानता हूँ, मुखिया जी बताएंगे। बताइए जो मुखिया मेरे जी। पीछे वो पद बताएंगे, कहाँ कमीशन का जाता? परसेंटेज मैं अच्छा, बताऊंगा। आप मैं पर बताते ठेकेदार जाओ, हूँ। मैं PC बता ले लेता हूँ। हाँ, जैसे
मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि ये जो होता है ग्राम स्वराज में आपको सबसे निचले स्तर तक ले जाया जाए, अपनी पावर सशक्तिकरण हो। तो उन्होंने वार्ड को एक पावर दिया कि आप वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाओ और उसके अनुसार कार्य करो। मुखिया जी को जो पैसा आएगा वो वार्ड में ट्रांसफर करेंगे, वार्ड से वो 7 निश्चय का कार्य होगा। पर जितने एक वार्ड में हुए, एक सचिव हुए, एक मुखिया जी हुए, एक मुखिया जी के सचिव हुए, वीडियो साहब हुए, जीपीएस साहब हुए, आपको मतलब ये जितने साहब हैं उतना ही पीसी जुड़ता जा रहा है। जी, किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 1%, बढ़ते 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 काम करने के लिए पैसा कहाँ बचा जब पीसी में ही बट गया सब। तो अब आप काम अच्छा करा दिए तो आप सोच रहे हैं कि कैसे मुखिया जी 10,000 दीजिए और मैं 10,000 लगाऊं तो काम अधूरा पड़ा है। अब हम लोग अपना लगा के कर रहे हैं। ये तो जैसे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कोई कह सकता है कि ये मुखिया हैं, ये ठेकेदार हैं, तो एक दूसरे की वो तो काम देख सकते हैं आप। मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आप देखिए, जैसे यहाँ हुआ है, मैं आपको बता दूं जी, मैं बता दूं तो भाई ये बताना जरूरी है ना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग ना बहुत जगह मैं बता भरोसा नहीं होता है, बहुत जगह बुराई सुन के आए हैं कि मुखिया लोग शौचालय का पैसा खा लेते हैं, 2,000 या 3,000 कितना कमीशन, आवास का पैसा, ये सब कुछ होता है कि लोग बड़ा आप बताएं कि मुझे लगता है कि जैसी जनता वैसी उसको उसका प्रतिनिधि मिल जाता है। जनता भी तो ये सोचती है कि मुखिया जी या उनका जनप्रतिनिधि उनके बच्चों की छठी से लेके और उनके घर के श्राद्ध तक में अपना कंट्रीब्यूशन दे। अच्छा जी, तो जैसी जनता है वैसा उनका प्रतिनिधि मिलता है। तो सबको चाहिए, तो नेताजी भी काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। क्या रेट चल रहा है आजकल आवास वाले में? ना वो छोड़ दीजिए, आवास का काम मैं नहीं करता। मैं एक बात बताऊंगा आपको, सुना जाए, क्योंकि मुखिया जी को तो व्यवस्था के साथ रहना है, मुखिया जी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं भी कुछ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शायद मैं ज़्यादा बोल चुका। अब देखिए, मैं एक आपको बता दूँ, सबसे पहले जब नल जल का काम आया तो उसमें एक ये पाइप लगना था। पाइप की क्वालिटी थी क्या मुखिया जी, उसका क्या नाम था? सीपीवीसी लगना था। सीपीवीसी जिसकी ये विशेषता है कि अगर उस नली से पानी गुजरे तो गर्म और ठंडा का कोई कुप्रभाव न हो। अच्छा, पानी खराब न हो। हाँ। लेकिन पूरे बिहार में घूम जाइएगा, यूपीवीसी पाइप है जिसमें अगर 2 घंटे धूप में पानी रह जाए तो आप उसको पी नहीं सकेंगे, इतना गर्म उसकी गंध से। नहीं, उसकी गंध से वो पानी खराब हो जाता है। वो मिट्टी के नीचे तो वो पाइप लगाई जा सकती है, वो ऊपर नहीं, खुले में नहीं। तो सरकार ने प्रावधान किया था कि सीपीवीसी पाइप दें, तो सीपीवीसी पूरे बिहार में केवल मैंने लगवाया है। मैं कम से कम 100 जगह, केवल मिर्जापुर में मैंने, एक आध जगह मैंने और किया है, वहाँ भी लगवाया है, तो किया है। लेकिन संजो ये देखिए, विशेषता ये देखिए कि उसकी बिलिंग, विपत्र बनाने का काम तो ओवरसीयर करता है। यूपीवीसी का उसने बिल कैसे बनाया, अगर ये बात कहीं उठाएं आप तो ये पूछा जा सकता है कि पूरे छपरा जिला में यूपीवीसी की पाइप लगी, बिल कैसे बना? जब सीपीवीसी लगना है, नहीं लगा, कैसे आपने विपत्र बना दिया? बना है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि ऐसे कैमरे पे सब बोल रहे हैं तो नाराज हो जाएगा अधिकारी नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा? हम ट्यूशन पढ़ाना कल से शुरू कर देंगे। हाँ, देखो ये ताब है ईमानदारी की। मैं अपना स्कूल भी चलाता था। के लोग यदि ऐसे ही, हाँ इधर आके बोलिए। 5 बार मतलब मिर्जापुर पंचायत में 5 बार जांच भी हुआ है। डीएम साहब खुद आके जांच करके 5 बार जांच किए हैं, मतलब इस नल जल का, रोड का। और पदाधिकारी को पहुंचा था कि तारीफ पहुंचा? सुन लीजिए सर, पदाधिकारी को बोले हैं कि बार बार क्यों मिर्जापुर लेके आते हो, हाँ, इसी पंचायत में क्यों लेके बार बार आते हो? तो मतलब सारा मिर्जापुर में ठीक ठाक काम हुआ है तो बार बार मुआयना यही करवाने का मतलब दिखाएंगे तो अधिकारी नाराज नहीं होंगे। ये बढ़िया है, 1-2 गांव डेवलप कर दो, फिर सारे दौरे। क्या पत्रकार महोदय, ऐसा होता है क्या कि 2-4 गांव ठीक जहाँ काम हो वहीं बार बार? 2-4 नहीं होता है, 1-8 जगह ही हो पाता है, वो भी वहाँ के लोगों में अगर इच्छा शक्ति है तब होता है। और तब अधिकारियों को एक मिल जाता है जगह कि साहब चलो इसी को दिखाओ, डीएम साहब आए दिखा दो, मुख्यमंत्री का कोई आए दिखा दो, चीफ सेक्रेटरी आए, सेक्रेटरी आए दिखा दो, खुश होकर जाएंगे, बहुत अच्छा काम हुआ। औचक दौरे होने चाहिए, है ना, तभी पता चलेगा मामला चौचक है कि गड़बड़ है। और कंप्लेन भी बहुत सारे जगहों से आती है, लेकिन जांच करने वाले भी अधिकारी उसी तरह से हैं। वही अधिकारी जांच कर रहे हैं, वो भी कैसे कर देते हैं। जो मापदंड के अनुरूप काम नहीं है तो भी FIR होना चाहिए। नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार है
वो बढ़ते जाता है। और मेरे ख्याल से अगर कुछ जगह पे ये आवाज़ें उठ रही हैं कि नीतीश कुमार का साथ निश्चय बिहार में फेलियोर है, मैं पूर्णतः उसका समर्थन करता हूं। और मैं मढ़ौरा की बात करता हूं, जिस नगर में आप हैं, यहाँ पे 5 करोड़ रुपये का नल जल योजना 16 वार्डों में कार्यान्वित किया गया, और किसी एक वार्ड में अगर नल से जल गिरते हुए दिखा दीजिए तो फिर जो कहे सो, कहीं से नहीं गिरता आखिरी है। सवाल का जवाब, आप तो पार्टी वाले हैं फिर भी मैं मम्मी का, सब लोग बोल रहे हैं ठीक है, ये कोई कैमरे पे आता है, सरकार की आलोचना करता है, कोई किसी नेता की तारीफ करता है, लेकिन आखिरी में जो वोट गिरता है बिहार में वो जात के हिसाब से गिरता है। सही बात है? एकदम जातीय समीकरण यहाँ होता है। यहाँ कुछ भी कर लीजिए, विकास पे कोई वोट नहीं रहेगा। लास्ट टाइम पे मोमेंट पे जाके वहाँ जाति में बढ़ जाएगा। और हमारी ये बदनसीबी है कि तभी हमारा जो नेता लोग हैं वो जात बेस को ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है। क्या कुछ जात पे होता है, कुछ पैसे पे होता है। कुछ जात पे होता है, कुछ पैसे पैसे पे होता है। हाँ। ये नौजवान इधर आइए भाई, कहाँ से आए आप लोग? आइए। क्या नाम है? मेरा नाम क्यामुद्दीन है। हाँ, क्यामुद्दीन है। कयामुद्दीन। क्या करते हो कयामुद्दीन? बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? टेंट का बिजनेस है। टेंट का बिजनेस है। तो अभी लॉकडाउन वगैरह हुआ तो दिक्कत हुआ होगा बिजनेस में? बहुत ज़्यादा दिक्कत। अब वापस से नॉर्मल हो गया? अभी तो नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है। कुछ डिमांड है तुम्हारा सरकार से? सरकार से क्या डिमांड, बस यही है कि विकास होना चाहिए मढ़ौरा क्षेत्र का। कुछ हुआ है विकास पिछले 5, 10, 15 साल में? बिजली का व्यवस्था ठीक ठाक हुआ है। बिजली का ठीक हुआ, और सड़क भी ठीक है, स्कूल भी ठीक है, बिजली सड़क स्कूल ठीक और है। मेडिकल का बस जरा सा दिक्कत है। मेडिकल का दिक्कत है। चलिए, ये कुछ दिलचस्प टिप्पणियां मुझे मिली, और गांव समाज के स्तर पर मिर्ज़ापुर के मुखिया कैसा बढ़िया काम कर रहे हैं ये मैं जाके देखूंगा, अभी कैमरे पे देखूं या उसके बिना। और ठेकेदार साहब, आपने बड़ा खुल के बात की, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ आपका। आपके जैसे निर्भीक लोग हों तो सिस्टम के लूप होल सामने आएँ और करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाएं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। विगत वैभव, इसको देखकर आप अफसोस कर सकते हैं, कहानियाँ बाँच सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो वर्तमान में चलती है। वर्तमान के नज़ारे अतीत के संदर्भों के साथ आपको दिखाता रहेगा लल्लन टॉप।